हेलो जी। शाम की चाय का काम पूरा हो गया हो तो अब कुछ क्वेश्चन कर लें। CSIR नेट फरवरी 2022 लाइफ साइंसेज, क्वेश्चन की आईडी है 23, 59 और 65। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भाई बुद्धिमानों के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है KM वीमैक्स के, लिविंग फॉसिल्स के और RNAi के। भाई जहाँ बुद्धिमानी की बात करें तो मतलब चतुराई की बात कर रहे हैं हम लोग। चतुराई दिखाई थी तेनालीरामा ने और साथ में बीरबल ने भी अपनी अपनी कहानियों में। और चतुराई तो इस बात में भी है कि चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ। और भाई अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर लो। चलिए हम भी फिलहाल बुद्धिमानी दिखाते हैं उन सवालों के साथ। क्वेश्चन की आईडी है 23। एक एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वाज टेस्टेड फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी और सबस्ट्रेट को यूज़ किया गया है पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट और KM मिला है मुझे 10 मिलीमोल का, Vmax मिला है 100 माइक्रोमोल का पर मिनट। Which one of the following option represent the initial velocity of the reaction at a substrate concentration of 10 मिलीमोलर? तो क्वेश्चन सिंपल सा ये बोल रहा है यार, एंजाइम का नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। पता है तुम्हें ये एंजाइम कैसे काम करता है? सबस्ट्रेट है इसका पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, कभी देखा है तुमने? KM जो मिला है वो मिला है 10 मिलीमोल का और Vmax मिला है मुझे 100 माइक्रोमोल पर मिनट का। अब मुझे ये बताना है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल हो तो यार इस एंजाइम की जानकारी लेनी पड़ेगी, सबस्ट्रेट की जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर कुछ अच्छा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा और तब हम आंसर निकाल पाएंगे कि ये 50 है या 100 है या 500 है या 20 है। चलिए एक दूसरी अप्रोच लेते हैं हम लोग। ग्राफ भी बोलते हैं अगर आप सुन सको तो चलो ध्यान से सुनो ये ग्राफ क्या बोल रहा है। ये ग्राफ बोल रहा है KM उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कहते हैं जिस कंसंट्रेशन पर एंजाइम हाफ ऑफ द Vmax दिखा सके, यानी कि जिस मैक्सिमम रफ्तार से एंजाइम काम कर सकता है उसका 50% स्पीड दिखा ले। अब इस ग्राफ की सुनी हुई बात को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। देखिए साहब, KM दे रखा था 10 मिलीमोल, Vmax दे रखा था 100 माइक्रोमोल, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है 10 मिलीमोल। दैट मीन्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KM। और भाई KM क्या होता है? KM वो होता है जिस पर Vmax आधा हो जाए और Vmax कितना है 100, तो आधा कितना हो गया 50। इसलिए इसका आंसर है 50 माइक्रोमोल पर मिनट। ऑप्शन की आईडी है 89। तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, केवल चतुराई दिखानी थी। अब आते हैं नेक्स्ट चतुर क्वेश्चन पर 59। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट ऑन लिविंग फॉसिल्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। भगवान का शुक्र है इन्होंने लिविंग डेड की बात नहीं करी, वरना लोग भूत पिशाच में आंसरों को ढूंढने लगते। अब क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 2 वर्ड दे रखे हैं लिविंग एंड फॉसिल्स, तो भाई पहली बात तो इसको लिविंग होना जरूरी और दूसरा इसको फॉसिल। लॉजिक है, चतुराई। आप देखो ना पहला ऑप्शन, लिविंग फॉसिल्स आर इंप्रेशंस ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स इन ओल्ड रॉक। भाई जो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गया वो लिविंग कहाँ रहा और पत्थरों में मिलेगा हमें लिविंग क्या? तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया ना। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। लिविंग फॉसिल शो हाई मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स। लिविंग फॉसिल्स डाइवर्जेंस दिखाएंगे, मतलब जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे इनसे बिल्कुल अलग हैं। अगर ये ऐसी ही बात थी तो फिर इन्हें हम क्यों बात करने वाले थे? लिविंग फॉसिल्स आर ऑलवेज एन इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द 2 क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने आर्कियोप्टेरिक्स की कहानी देखी थी, लेकिन क्या आर्कियोप्टेरिक्स जिंदा है आज भी? वो लिविंग है। देन लास्ट ऑप्शन था लिविंग फॉसिल्स आर ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो भाई जो लाखों करोड़ों सालों से वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, ये लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन पे। हमने बहुत सारे आज की तारीख में जीते जागते ऑर्गेनिज्म देखे। भाई कभी तुम्हें याद होगा माधुरी दीक्षित ने भी ऐड किया था जिंको बायोलोबा का एक प्लांट, और इस प्लांट के जैसे पत्ते और इसकी फीचर्स हमें फॉसिलाइज्ड फॉर्म में दिखाई देती हैं, लेकिन ये पेड़ जिंदा भी है। तो एक ऐसा पेड़ जिसके जैसा पेड़ बहुत लाखों साल पहले था। कितने लाखों साल पहले? 170 मिलियन साल पहले। सिमिलरली हॉर्सशू क्रैब हमें समुद्र पर रेंगते मिल जाते हैं कुछ खास जगह पर, और असल में ऐसे ही एनिमल 445 मिलियन साल पहले भी थे। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। जीते जागते ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिज्म करोड़ों साल पहले थे। वो बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ये बेचारे इक्के दुक्के अपने फैमिली के मेंबर बचे रह गए। तो अब इस क्वेश्चन पर दोबारा आओ। क्वेश्चन में था लिविंग फॉसिल्स क्या है, तो भाई जो है नहीं वो भूल जाओ, जो मॉर्फोलॉजिकल अलग है वो भूल जाओ, एवोल्यूशनरी लिंक की कहानी नहीं थी, हमें तो वही चाहिए जैसा था लेकिन लिविंग।
तो ये है ऑप्शन नंबर 4 IDS की 236 जो कि करेक्ट आंसर है। ये भी चतुराई का सवाल था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द टारगेट जीन इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग एन RNA कंस्ट्रक्ट टू नॉक डाउन इट्स एक्सप्रेशन। देखिए RNA इंटरफेरेंस आज की तारीख में बड़ी बढ़िया यूज़ होने वाली टेक्निक है और हम लोग जीन के एक्सप्रेशन को ठप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था 5' UTR मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट का, 3' UTR मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट का, एक्सोनिक रीजन और इंट्रोनिक रीजन। देखिए बाय प्रिंसिपल में बात करूं तो जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है DNA के लेवल से तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें RNA मिलता है। इस RNA में 5' UTR भी होता है, 3' UTR भी होता है, एक्सोन्स हैं, इंट्रॉन्स हैं। लेकिन जब मैच्योर RNA तैयार होता है तो उसके अंदर 5' मॉडिफाइड UTR, 3' मॉडिफाइड UTR और E1, E2, E3 ये एक्सोन्स होते हैं। इंट्रॉन यहाँ नहीं पाए जाते। अब जो अप्रोच है इस कहानी की वो ये है कि भाई मैसेंजर RNA बन के बाहर निकलेगा और आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आके उससे बाइंड करेगा। RNA वाली कहानी की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बाइंड तो तब करेगा ना जब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। तो यानी कि जो भी आप बनाना चाहते हो RNA एंटीसेंस RNA के लिए, उसकी सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए उस RNA के जिसके आप ब्लॉक करना चाहते हो। अब ऑप्शन पे वापस आते हैं हम लोग। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा रीजन आप यूज़ नहीं करोगे, तो बट वैसे वो रीजन यूज़ नहीं करोगे ना जो मैच्योर मैसेंजर RNA में नहीं मिलेगा। 5' UTR मिलेगा मैच्योर में, बिल्कुल। 3' UTR भी मिलेगा, एक्सोनिक रीजन भी मिलेंगे। हाँ, इंट्रोनिक रीजन मुझे नहीं मिलने वाले क्योंकि इंट्रॉन तो कट के निकल चुके न्यूक्लियस में ही। तो ऑप्शन नंबर 260 है इसका करेक्ट आंसर। तो भाई अब सोच के बताओ, अकल बड़ी है भैंस, धीरे से बोलना कि भैंस नाराज ना हो जाए। iFly ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिलहाल तो मजे कीजिए और आने वाले दूसरे वीडियो का वेट कीजिए।